अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी समझना, सारे क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप पूरी क्लास कर लोगे कंटिन्यू तो आपको दिक्कत नहीं है, इतनी गारंटी तो मैं खुद ले रहा हूँ। और इतने सिंपल तरीके से आपको मैं करा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आना है। क्या क्वेश्चन है कि इफ़ द थर्ड एंड, क्या लिखा, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। एक एपी है जिसका थर्ड और नाइन्थ टर्म क्या है आपका 4 और -8 दिया है रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, कौन सा टर्म, टर्म का मतलब होता है पद, यानी कि एन क्या होगा आपका, जीरो होगा। उसके बाद हिंदी में, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवे पद 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये अपने से बोल रहा है। सबसे पहली चीज आपको तब तक इतना क्लियर हो ही गया, टर्म से मतलब ये आपके टर्म पद कहलाते हैं। ये होगा A1 A2 A3 A4 डेड डैश आपका A9, फिर डेड डैश आगे चलेगा A10। बट आपसे ये बोल रहा है कि कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा टर्म हमारा क्या होगा, जीरो। ये लास्ट में चले जाएंगे तो ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा, AN होगा। आपको जो वैल्यू दी है, आपको बोला है थर्ड वाला, ये तो थर्ड टर्म जो है इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 4 हो जाएगी। इतना समझ। उसके बाद बोलता है कि A9 जो है आपका कितना दिया, -8 क्वेश्चन में ही दिया। आपसे बोलता है कि कौन सा पद जीरो, कौन सा टर्म आपका जीरो हो, तो पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, AN जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमें पता नहीं है कि कौन सा टर्म भैया जीरो होगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन का पूरा बेसिक से। अब इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं भैया, जो आपका A3 है वो कितना हो गया 4, उसके बाद आपका A9 है वो कितना होगा आपके पास -8, उसके बाद आपका जो AN है वो कितना है, जीरो आपको। और पहले आप A निकालो, फिर उसके बाद आप D निकालो। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, A और D हम पहले फाइंड कर लेते हैं। अब आपको जो दिया है क्या गिवन है, A3 इक्वल कितना है 4, उसके बाद A9 जो है वो कितना है -8। कंपेयर, इसको कंपेयर करेंगे किससे, फॉर्मूले से AP वाला, AN इक्वल होता है A। अब आपका फॉर्मूला AN इक्वल होगा A+N-1 × D। इससे अपन क्या करते हैं, इससे अपन इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाए, कंपेयर करा इससे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3। तो ये हो जाएगा A3 इक्वल A+3-1 × कितना D हो जाएगा। फिर A3 जो है 4 हो जाएगा इक्वल, तो A+ ये हो जाएगा आपके पास 2D। तो ये बन गई इक्वेशन हमारी कौन सी, फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस साइड भी सॉल्व कर लो तो क्या होगा, AN इक्वल A+N-1 × कितना D हो जाएगा। अब इससे कंपेयर करा तो ये होगा A9 इक्वल A+9-1 × कितना हो जाएगा D। फिर हो जाएगा A9 इक्वल A+8D हो जाएगा। A9 की वैल्यू कितनी अपने पास, -8 इक्वल हो जाएगा A+8D। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सेम आप क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो समीकरण जो 1 है हमारा, 1 क्या है, 4 इक्वल A+2D। उसके बाद आपका सेकंड क्या है, -8 इक्वल A+8D हो जाएगा। ये था, इसको आप सॉल्व करते हैं तो भैया ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
अब ये पहले माइनस का था, अब हो गया प्लस, तो दोनों 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 इक्वल 8 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 6D, और 8 बड़ा नंबर है तो माइनस का। फिर बेटा इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये होगा 12 अपॉन -6 इक्वल हो जाएगा D। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो बेटा D इक्वल आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। आया सबको समझ में? अब क्या लाइन लिखोगे, पुट द वैल्यू D इक्वल -2 इन इक्वेशन 1। D बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 4 इक्वल A + 2D, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल A की वैल्यू कितनी नहीं मालूम, तो A + 2 इंटू -2, तो ये 4 इक्वल ये हो जाएगा A प्लस माइनस कितना -2, 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये अपनी प्लेस पे रहेगा, ये 4 का 4 रहेगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 4, दोनों को अपन 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो A की वैल्यू निकल गई हमारे पास 8 आ गई। तो इस तरीके सबसे पहले हम A और D का मान निकालना है। अब आपसे बोलता है कि कौन सा टर्म आपका 0 होगा, कौन सा टर्म आपका 0 होगा। अब आता है उसके बाद AN इक्वल कितना 0। अब इसमें अपन क्या करते हैं, AN क्या होगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा AN इक्वल क्या होता है A + n-1 इंटू D हो जाएगा, ये लिखा। अब आपको क्या करना है, इस AN की जगह पे क्या 0 पुट करना, तो ये 0 हो जाएगा। ये वाला A की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 प्लस, हम ये n तो हमें फाइंड करना, तो n का n हो जाएगा -1 इंटू D की वैल्यू क्या आई है -2 आई है, तो ये 0 हो जाएगा इक्वल ये वाला 8 हो जाएगा। तो -2 का इंटू अपन n में करेंगे, तो -2n, -2 का इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर ये वाला 0, तो बेटा इन दोनों को अपन ऐड कर दें, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 -2n हो जाएगा। उसके बाद जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे, तो -2n अपनी प्लेस पर आएगा, -2n इक्वल ये वाला 0 है, तो 0 -10, ये समझ में आया ना, ये प्लस का 10 इधर आएगा माइनस होगा, तो -10 इक्वल -2n, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर इंटू का डिवाइड में, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इक्वल n हो जाएगा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो n टर्म पे कितना हो जाएगा